मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। मेंबरान पार्लियामेंट की गैर हाजिरी से मोदी नाराज, जानकारी देने की हिदायत। कर्नाटका के सियासी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट में बागी मेंबरान, असेंबली की अर्जी पर समाअत के बाद फैसला महफूज। उत्तर प्रदेश के 1 लाख असिस्टेंट टीचरों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। हिंदुस्तान में 41,331 पाकिस्तानी और 4,193 अफगान शहरी रह रहे हैं। मुंबई में 4 मंजिला इमारत जमीन बोस, 15 खानदान के मलबे में दबे होने का अंदेशा, राहत बचाव का काम जारी। खबरें तफसील से। वजीर आजम मोदी रोस्टर की मीटिंग में गैर हाजिरी रहने वाले अपने वुज़रा से नाराज हैं। उन्होंने बीजेपी मजलिस अमला की मीटिंग में ऐसे वुज़रा के बारे में जानकारी देने को कहा। मोदी ने सख्त लहजे में हिदायत दी कि कोई बहाना नहीं चलेगा। उन्होंने मेंबरान पार्लियामेंट से कहा, सरकारी कामों और मंसूबों के अलावा समाजी कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। मुल्क में पानी का बहरान है, इसके लिए काम करें। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटका में सियासी बहरान को हल करना और असेंबली स्पीकर को 15 बागी एमएलए का इस्तीफा मंजूर करने की हिदायत देने के लिए अर्जी पर समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया है। कल सुबह फैसला सुनाया जाएगा। अदालत में बागी मेंबरान असेंबली की अर्जी की तरफ से वकील मुकुल रोहतगी पेश हुए और अपनी बात रखते हुए कहा कि स्पीकर को इस्तीफा मंजूर करना ही हो। हुकूमत अक़लियत में आ गई है। वही हिदायत है कि हुकूमत की जानिब से वही इत्तेहाद की हुकूमत की जानिब से वकील धवन ने दिफा करते हुए कहा कि स्पीकर को इस्तीफा के मामले पर और वक्त दिए जाने की जरूरत है। दूसरी जानिब बीजेपी ने हुकूमत साजी का दावा किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा असिस्टेंट टीचर को राहत दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि जिन टीचरों का टीआईटी रिजल्ट पहले आया है और बीएड या बीटीसी का रिजल्ट बाद में आया, उनका टीईटी सर्टिफिकेट काबिल कबूल नहीं होगा। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए टीईटी की सनद को मंजूरी दे दी। मरकजी वजीर मुमलकत नित्यानंद राय ने पार्लियामान में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि मजहबी अक़लियतों को 41,331 पाकिस्तानी और 4,193 अफगानी शहरी हिंदुस्तान में रह रहे हैं। संजय जायसवाल का जवाब देते हुए राय ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मजहबी अक़लियतों के ग्रुप के लोगों की मुश्किलात को देखते हुए साल 2014 में लॉन्ग टर्म वीजा दरखास्त पर कार्रवाई करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी और अफगान शहरियों की ये पोजीशन 31 दिसंबर 2018 तक की है। जुनूबी मुंबई में दर्दनाक हादसा सामने आया है। वहां के डुंगरी इलाके में वाक़े एक 4 मंजिला इमारत के जमीन बोस होने से मलबे में 50 लोगों के दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। इमारत का नाम कौसर बाग बताया जाता है। इस इमारत का मालिकाना हक महाराष्ट्र आवास और डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है। गली तंग और छोटी होने से राहत और बचाव के काम में दुश्वारी आ रही है। मलबे से अब तक 5 लोगों को निकाला जा सका है, जबकि 12 की मौत की तस्दीक की जा रही है। वजीर आला फडणवीस ने 15 खानदान के फंसे होने की बात कही है और राहत बचाव के काम को और तेज करने को कहा है। श्रीनगर में आलमी क्रिकेट खिलाड़ी परवेज रसूल ने मीडिया को खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के 22 अजला के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की जरूरत है। उन्होंने सूबा में 70 साल के दौरान और 2 साल के अंदर के कामों का मुआवजा करते हुए कहा, चंद लोगों ने JKCA को हाईजैक कर रखा था, एसोसिएशन का मजाक बनाया गया।
नकली पैदाइश के सर्टिफिकेट के नाम पर क्रिकेट खेला गया। वो जिस उम्र के हों उन पर पाबंदी लगनी चाहिए। के साथ वाबस्ता लोग हैं। मैं आज यही कहूँगा कि इस डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट की वजह से लास्ट ईयर में आपको मतलब 2-4 चीज़ें मैं बोला कि इसकी वजह से क्या हो। दूसरी चीज़, पूरे जम्मू कश्मीर में क्रिकेट का जुनून आया है। मैं किसी की यहाँ पे एडवोकेसी नहीं कर रहे हैं, बट अगर मैं नहीं सुनिए मेरी एक सेकंड आप एक नहीं मैं नहीं कर रहा कि जितने भी ये लोग हैं मेरे सामने क्रिकेटर्स, इन्होंने मुझे फ़ोन करके मतलब 3 दिन मेरा फ़ोन बजा कि जी अगर आप पिछले 4 साल से हमेशा, अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे भी, गूगल में सर्च करें कि मेरे इंटरव्यूज़ हमेशा इस चीज़ के ऊपर रहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, बाकी चीज़ें कि हम भी बेटर प्लेयर हो सकते थे अगर हमारे पास ये चीज़ें रहें। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज़ के नाज़रीन, शब्बा खैर।